बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैथमेटिकल मेथड के नए लेक्चर के साथ, और आज के लेक्चर का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड और इस सारे का होल मॉड इज़ लेसर इक्वल टू z1 प्लस z2 का होल मॉड इज़ आल्सो लेसर इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें तीन चीज़ें प्रूव करनी है, जिसमें फर्स्ट ये कि z1 का मॉड माइनस z2 का होल मॉड ये इससे भी छोटा होगा और ये इससे भी छोटा होगा। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सपोज़ कर लेते हैं कि z1 का जो मॉड है, सपोज़ क्या करना है, हमें पता है कि z1 का जो मॉड है, अगर मैं इसमें प्लस माइनस कर दूं z2 का मॉड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड और माइनस लिखा मैंने z2 का मॉड। मैंने z1 के अंदर प्लस माइनस कर दिया z2 का मॉड। सिमिलरली हम z2 लेके उसके अंदर z1 का मॉड प्लस माइनस कर सकते हैं। कि मैंने इस तरह से लिखा और मैं इसे ऐसे ले सकती हूँ। मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, z1 प्लस z2 प्लस माइनस z2, इस तरह से ये लिखा। और हमें ये पता है कि जो मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास a प्लस b का मॉड हो तो उसे आप लिख सकते हैं लेसर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करने जा रही हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगी z1 प्लस z2 का होल मॉड प्लस माइनस z2 का होल मॉड, जबकि आपके पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है z1 का मॉड। हमें ये भी पता है कि माइनस a का मॉड इज़ इक्वल टू a मॉड, कि मॉड्यूल के अंदर कोई नेगेटिव वाली वैल्यू हो तो हम उसे पॉजिटिव लिख सकते हैं। आपके पास ये लिखा जाएगा z1 का मॉड इज़ इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉड इज़ आल्सो इक्वल टू z2 का मॉड। लेफ़्ट साइड पे मुझे चाहिए z1 माइनस z2 का मॉड, तो ये जो z2 का मॉड है इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाऊंगी। मेरे पास लिखा जाएगा z1 मॉड माइनस z2 मॉड। सॉरी, जब मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो मुझे यहाँ पे लेसर इक्वल लगाना था, यहाँ पे भी लेसर इक्वल आ रहा है। अब ये आ जाएगा z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड इज़ लेसर इक्वल टू z1 मॉड z1 प्लस z2 का होल मॉड। मैं ऐसा करती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे ऐसा करें, रिप्लेस कर दें z1 की जगह पे z2 को, और दूसरा मेथड आपके पास ये आ जाता है, दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि आप जैसे आपने लेट किया कि z1 इज़ इक्वल टू z1 प्लस z2 माइनस z2, आप लेट कर लें z2 इज़ इक्वल टू z2 माइनस z1 प्लस z1। तो इस तरीके से भी आप अपना रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो इनको डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों को जो इजी लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखें अगेन z2 का मॉड इज़ इक्वल टू z2 प्लस z1 माइनस z1। मैंने z2 का मॉड लिया और मैंने इसके अंदर प्लस माइनस कर दिया z1 का मॉड, और दोबारा से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं z2 प्लस z1 प्लस माइनस z1। ठीक है, इस तरह से दोबारा से हम अपनी वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मॉड की। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि a प्लस b का मॉड लेसर इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। अगर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, इज़ लेसर इक्वल टू, लेफ़्ट साइड पे z2 का मॉड है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z1 प्लस z2 का मॉड प्लस माइनस z1 का मॉड, और ये लिखा जाएगा इस तरह से z2 का मॉड इज़ लेसर इक्वल टू z1 प्लस z2 का होल मॉड, और प्लस आप लिखेंगे z1 का मॉड। अब आप ऐसा करें कि जो z1 का मॉड है इसको आप लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। जब हम इसे लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये लिखा जाएगा z2 माइनस z1 का मॉड इज़ लेसर इक्वल टू z1 प्लस z2 होल मॉड। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें चाहिए z1 माइनस z2 का मॉड, जबकि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो z2 माइनस z1 का मॉड है। ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, इज़ लेसर इक्वल टू z1 प्लस z2 होल मॉड। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ। क्यों माइनस का मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि जो मेरा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वहाँ पे क्या है, z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड।
वहाँ पे माइनस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की इनइक्वालिटी में। और इनइक्वालिटी में जब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, किसी माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि जो लेस और इक्वल का साइन होता है वो ग्रेटर और इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ग्रेटर और इक्वल का साइन होता है वो लेस और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड और ग्रेटर और इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z2 का मॉड, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को उठा के हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, और अगर हम इसे लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इज़ लेस और इक्वल टू, जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तब भी ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप लेफ़्ट को राइट पे लेकर आएंगे तो तब भी ग्रेटर का साइन लेस में और लेस का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो माइनस Z1 प्लस Z2 का मॉड इज़ लेस और इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड। हम ऐसा करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशंस 1 और 2 को जब हमने कंबाइन किया तो इक्वेशन नंबर जो 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस Z1 प्लस Z2 का होल मॉड इज़ लेस और इक्वल टू, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ, ओके। यहाँ पे है Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड इज़ आल्सो लेस और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मॉड। ये जो इतनी चीज़ है ये इक्वेशन नंबर 1 है, जबकि ये जो इतना फंक्शन है ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस तरह से मैंने 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर दिया। हमने कैलकुलस में ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हम सैंडविच प्रॉपर्टी भी कहते हैं या सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, माइनस a इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ लेस और इक्वल टू प्लस a। अगर ऐसे लिखा जाए तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x का मॉड इज़ लेस और इक्वल टू a, ठीक है। तो इस सैंडविच प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ये लिखेंगे बाय यूजिंग सैंडविच प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग सैंडविच रूल। सैंडविच रूल अगर हम यूज़ करेंगे तो देखें ज़रा सैंडविच रूल में क्या था कि माइनस a इज़ लेस और इक्वल टू x इज़ आल्सो लेस और इक्वल टू a। तो जो सेंट्रल पार्ट था उसको हमने मॉड्यूल की फॉर्म में लिखा, और लेस और इक्वल टू लेफ़्ट और राइट साइड पे जो कांस्टेंट फंक्शन था या कांस्टेंट ना भी हो एनी फंक्शन, उसे आपने क्या किया, राइट साइड पे लिख दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से जो मेरे पास सेंट्रल पार्ट आ रहे हैं वो Z1 माइनस Z2 का मॉड है, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इस तरह से था। यहाँ पे देखें माइनस a लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू a, x का मॉड नहीं था, लेकिन जब मैंने सैंडविच प्रॉपर्टी यूज़ की तो मैंने क्या किया, वहाँ पे x का मॉड लिख दिया। इसी तरह से जो सेंटर में वैल्यू थी Z1 माइनस Z2, इस सारे का मैंने होल मॉड लिखा, और लेस और इक्वल मैंने लिख दिया Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, और इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अभी तक मेरे पास क्वेश्चन का जो है ना हाफ पार्ट हुआ है, और मुझे मज़ीद इसे सॉल्व करने मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। हमें ये पता है कि ये हमने अभी एक आर्टिकल भी किया कि Z1 प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा, Z1 प्लस Z2 इसका मॉड ऐसे इंटू Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये कुछ इस तरह से थी कि हमें ये पता है Z का मॉड स्क्वायर इज़ इक्वल टू Z इंटू Z कंजुगेट। जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ये उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हुए हम थोड़ा आगे चलते हैं, और ये जो Z1 प्लस Z2 का मॉड जो सारे का स्क्वायर, इसकी राइट हैंड साइड ली मैंने, लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ चल रही है, मैंने इसे लिखा Z1 प्लस Z2, और ये जो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट है मैं इसे लिख सकती हूँ Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है।
अब हम ऐसा करते हैं, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो a प्लस बी को c प्लस डी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वही वाली मल्टीप्लिकेशन हम करने जा रहे हैं। तो ये आएगा z1 इंटू z1 कंजुगेट प्लस z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z1 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट। ये जो प्रॉपर्टी है z इंटू जी कंजुगेट इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर, ये यूज़ हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे, और इनकी जगह पे हम लिखेंगे z1 का मॉड स्क्वायर, जबकि यहाँ पे हम लिखेंगे z2 का मॉड स्क्वायर। जबकि ये जो फंक्शन है z1 इंटू z2 का कंजुगेट और प्लस है z2 इंटू z1 कंजुगेट, इसकी जगह पे हम लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके 2 इंटू रियल ऑफ, ठीक है, z1 z2 कंजुगेट। अब हमें ये भी पता है, पीछे शायद आप लोगों को याद हो, हमने ये फार्मूला किया था कि रियल ऑफ z इज़ लेसर इक्वल टू z मॉड। ठीक, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करने जा रही हूँ कि रियल ऑफ z जो है वो क्या है, लेसर इक्वल है z मॉड से। तो मैंने इसे इस तरह से लिखा। अब ये इक्वल का साइन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेसर इक्वल में, ठीक है। ये z1 का मॉड उसी तरह से लिखा, ये z2 का मॉड स्क्वायर उसी तरह से लिखा, और ये जो 2 इंटू रियल ऑफ z1 z2 कंजुगेट था, तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये रियल ऑफ z इज़ लेसर इक्वल टू z मॉड है, तो ये जो रियल ऑफ z इंटू z कंजुगेट है ये आ जाएगा 2 इंटू z1, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे z2 कंजुगेट और इस सारे का मॉड। हमें ये भी पता है कि a का मॉड इंटू b का मॉड वो बराबर होता है, हमें ये भी पता है कि a इंटू बी का मॉड इज़ इक्वल टू a मॉड इंटू b मॉड। तो ये जो z1 z2 का होल मॉड है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये z1 का मॉड स्क्वायर लिखा प्लस 2 इंटू z1 का मॉड, इसके साथ मैंने लिखा z2 कंजुगेट का मॉड प्लस हम लिखेंगे z2 का मॉड स्क्वायर। अगेन हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी इसी वजह से है कि यहाँ पे इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे है z2 या एनी z का जो मॉड है ये इक्वल होता है z कंजुगेट के मॉड के, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो उसी को हम यूज़ करने जा रहे हैं। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वल टू z1 का मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड प्लस z2 का मॉड, और इसके ऊपर हमने लिखा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं अब लेसर इक्वल लिख रही हूँ, ये लेसर इक्वल चलता आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद था z1 प्लस z2 का मॉड और उस सारे का स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव z1 प्लस z2 का मॉड लेसर इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, बल्कि चले हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। अब हम ऐसा करते हैं, कंबाइन कर देते हैं इक्वेशन 3 एंड 4, कंबाइनिंग इक्वेशंस 3 एंड 4 वी हैव, इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन करके हम इस तरह से लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में लिखने जा रही हूँ, कुछ इस तरह से है z1 प्लस z2, इक्वेशन नंबर 3 है z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड, इस सारे का होल मॉड लेसर इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉड। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, और अब आप देखें जो इक्वेशन नंबर 4 है वहाँ पे क्या लिखा है, z1 प्लस z2 का मॉड लेसर इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉड, यानी ये जो फंक्शन है ये लेसर इक्वल है z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड।
और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है कि लेट Z1 इज इक्वल टू 24 + 7 आयोटा एंड Z2 का मॉड इज इक्वल टू 6। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़ ऑफ Z1 + Z2 का मॉड। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू है Z1 + Z2 का मॉड, ये क्या होती हैं। तो Z1 + Z2 का मॉड, ठीक है, इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है इज़ लेसर इक्वल टू Z1 का मॉड और प्लस हम लिखेंगे Z2 का मॉड, जबकि इसकी लेफ़्ट साइड पे हम लिख सकते हैं Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड। तो ये जो Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड है, ये इसकी लीस्ट वैल्यू है, जबकि Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड ये इसकी क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। एनीवे अगर लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है या ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों सूरतों में आपको Z1 का भी मॉड चाहिए और आपको Z2 का भी मॉड चाहिए। तो Z2 का मॉड तो गिवन है विच इज़ इक्वल टू 6। नाउ वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ Z1। Z1 का मॉड लेंगे तो ये होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा 25 के इक्वल। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 576 प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू 625, दैट इज़ अगेन इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू of Z1 plus Z2 we have Z1 plus Z2 का मॉड इज़ इक्वल टू Z1 मॉड। इक्वल इसलिए ले रहे हैं कि मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 plus Z2 इज़ इक्वल टू Z1 plus Z2 का मॉड। Z1 की वैल्यू पुट करें 25, Z2 की वैल्यू पुट करें 6 विच इज़ इक्वल टू 31। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें इसकी चाहिए लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 plus Z2, और वो आपके पास बराबर है जी Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड। तो Z1 की जगह पे आपने 25 लिखा, Z2 की जगह पे 6 लिखा विच इज़ इक्वल टू 19। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ़ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन शो दैट Z1 plus Z2 का मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर। सोल्यूशन इसका देते हैं कुछ इस तरह से कि हमें ये पता है कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होता है जी, सिंपली फार्मूला में लिख रही हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर जो है ये बराबर होगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, सिंपल फार्मूला, प्लस 2 इंटू Z1 Z2। और अगर इसी फार्मूले को हम इस तरह से यूज़ करें कि Z1 प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर, ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूफ भी किया। जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 Z2, और इसे आप Z1 का मॉड लिखेंगे, इसे आप Z2 का मॉड लिखें, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर, ये इक्वल होगा Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर माइनस 2 इंटू Z1 का मॉड और इंटू Z2 का मॉड विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो लेफ़्ट साइड को ऐड करने से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z2 का मॉड स्क्वायर
और ये जो Z2 इंटू Z1 मॉड है इंटू Z2 मॉड, ये प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, और अगर हम राइट साइड से 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर, इस तरह से। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन 16-17 है। 16 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, प्रूव दैट ए जी प्लस बी ओवर बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट, और इस सारे का मॉड है इज इक्वल टू 1 फॉर जी मॉड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें ये कंडीशन दे दी है कि जहाँ पे भी जी मॉड आएगा आप उसकी जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, और सोल्यूशन में हम ऐसा करते हैं कि हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड ली, और लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है ए जी प्लस बी ओवर बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट, और इस सारे का मॉड्यूल। हम ऐसा करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मॉड अलग अलग कर देते हैं। इसे हमने लिखा ए जी प्लस बी का मॉड ओवर बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट का मॉड, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास लिखा जाए ए जी प्लस बी, इस सारे का मॉड है, और बी जी कंजुगेट इस सारे का मॉड प्लस ए कंजुगेट और इस सारे का मॉड, ऐसा लिखने प्लस ए इस तरह से, और इस सारे का होल मॉड लेते हैं यूँ करके बी जी मॉड। देखिए यहाँ पे बी कंजुगेट जी है प्लस ए कंजुगेट है, लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट लिखी नीचे मैंने लिखा बी जी कंजुगेट प्लस ए और सारे का फिर मैंने होल मॉड लिखा। इसके पीछे 2 फार्मूले हैं जिसकी वजह से मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ। यहाँ पे आप ये देखें जी का मॉड है, जी का कंजुगेट है, फिर उसके ऊपर एक और कंजुगेट है, यानी जी का डबल कंजुगेट है, तो ये बराबर होता है जी के। हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने इसे इस तरह से लिखा ए जी प्लस बी, इस सारे का मॉड है। नेक्स्ट मैंने इसे इस तरह से लिखा कि मैं इसे जी मॉड से मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिनोमिनेटर को। क्यों जी मॉड से? क्योंकि मुझे ये पता है कि जो जी का मॉड है वो 1 के इक्वल है, तो मैं जी मॉड से इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। फिर मुझे ऐसे भी पता है कि ये प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ी कि अगर आपके पास है ए मॉड इंटू बी मॉड तो ये बराबर होता है ए बी होल मॉड के। ये प्रॉपर्टी लिखने का या यूज़ करने का मकसद ये है कि मैं इन दोनों को एक ही मॉड में कंबाइन करना चाहती हूँ, और वो इस तरह से होगा कि ये ए जी प्लस बी का मॉड है, और इस सी को जब मैं अंदर लेके जाऊँगी और अंदर 2 टर्म्स हैं तो ये दोनों के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा, और इसे आप इस तरह से लिखेंगे बी जी जी कंजुगेट प्लस ए जी, और इस सारे का होल कंजुगेट उसी तरह से मौजूद है, ठीक है। जब ये वाला जी जाएगा तो ये जो कंजुगेट है इसके ऊपर भी लिखा जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ, मैं इसको दोबारा से स्टार्ट ले रही हूँ सेम क्वेश्चन का, ठीक है। कहाँ से हम इसे स्टार्ट ले रहे हैं? यहाँ से, ठीक है। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और इस क्वेश्चन का यहाँ से स्टार्ट लेते हैं दोबारा से। ये इतना ठीक था कि हमने इसका नोमिनेटर अलग कर दिया और इसका डिनोमिनेटर मैंने अलग से कर लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और वो कुछ इस तरह से है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ एट अ टाइम लिख लेते हैं। हमें ये पता है जी का मॉड ये बराबर होता है जी कंजुगेट का मॉड। तो ये जो रकम है मैं ऐसा करती हूँ कि सारे के ऊपर एक कंजुगेट ले लेती हूँ इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, और अगर ऐसा होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में ही चेंज करना है, ठीक है, तो मैंने इसे लिखा बी कंजुगेट इंटू जी प्लस ए कंजुगेट, और इस सारे का मैंने होल कंजुगेट ले लिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब ऐसा करते हैं कि इस कंजुगेट को हम अप्लाई करते हैं। जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए जी प्लस बी ओवर बी कंजुगेट का कंजुगेट जी कंजुगेट प्लस हमने लिख दिया यहाँ पे ए कंजुगेट का कंजुगेट, इस तरह से। फिर मैंने आपको भी ये प्रॉपर्टी लिख के दी कि अगर आपके पास जी डबल कंजुगेट है तो वो बराबर होगा जी के। अब यहाँ पे ये जो ए जी प्लस बी है ओवर बी डबल कंजुगेट है, ये बी के इक्वल आ गया। यहाँ पे जी कंजुगेट और ए डबल कंजुगेट जो है ये ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ये इस तरह से लिख दिया। फिर हमें ऑलरेडी ये चीज़ भी गिवन है
कि z का जो मॉड्यूल है ये 1 के बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। जो गिवन होता है उसको आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे, और हर क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं होता कि z का मॉड्यूल जो है 1 के इक्वल है। जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ करेंगे। अब z का मॉड्यूल क्योंकि 1 के इक्वल है, मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहती हूँ, तो मुझे पता है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, हर टर्म के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। ए जी प्लस बी ओवर जी मॉड्यूल, बी इंटू जी कंजुगेट प्लस ए का मॉड्यूल। ये जो जी मॉड है ये वाला 1 है, 1 की जगह पे मैंने जी मॉड पुट कर दिया। यहाँ पे हर रकम के साथ 1 मौजूद है, मैं 1 लिख सकती हूँ, ये 1 है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि जी को मैं अंदर ले जाती हूँ दोबारा से। एक और प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने लिखा था कि ए का मॉड इंटू बी का मॉड इज़ इक्वल टू ए बी का होल मॉड। तो मैं ऐसा करती हूँ, दोनों मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर देती हूँ। यहाँ पे है ए जी प्लस बी, ठीक है, इसका मॉड्यूल ओवर जी मॉड जब अंदर जाएगा तो अंदर दोनों जो है ना उनके साथ, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा ए जी, इस तरह से। अब हमें ये भी पता है कि जी इंटू जी कंजुगेट इक्वल होता है जी मॉड का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 का स्टार्ट हमने लिया था यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे है ए जी प्लस बी ओवर बी इंटू जी मॉड का स्क्वायर। इसे इसकी जगह पे मैंने जी मॉड का स्क्वायर लिखा प्लस ए जी लिखा, सारे का मॉड्यूल है। यहाँ पे आप लिखेंगे ए जी प्लस बी सारी रकम का मॉड। जी का मॉड हमें पता है कि गिवन है 1 के इक्वल, तो मैं ऐसा करती हूँ जी मॉड की जगह पे 1 पुट करूँगी तो 1 का स्क्वायर भी अगेन 1 ही होगा, प्लस लिखा मैंने ए जी। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। डिनोमिनेटर में है ए जी प्लस बी ओवर, डिनोमिनेटर में आ रहा है आपके पास ए जी प्लस बी, इसका भी मॉड्यूल, ये दोनों सिमिलर है, कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 1 है। जबकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास मौजूद था ए जी प्लस बी ओवर बी कंजुगेट जी प्लस ए, इस सारे का मॉड्यूल, और राइट साइड पे आ गया आपके पास 1, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी।